गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के विशेष अनमोल अव्यक्त महावाक्य जिनकी हम पूरी सप्ताह राह देखते हैं, ऐसे सुंदर परमात्मा महावाक्य जिनको सुनने से आत्मा में तुरंत शक्ति का अनुभव होता है और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी शक्तियाँ तुरंत आत्मा में रियलाइज होने लगती हैं। ऐसे सुंदर महावाक्यों का आज हम अनुभव करेंगे, सुनेंगे। तारीख 22 जून 2025, रिवाइज तारीख 15 दिसंबर 2005। आज की मुरली में बाबा ने टाइटल में कहा, अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। कितनी सुंदर बात। स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में कोई को प्राप्त होता है। उस कोटों में कोई हम सभी आत्माएं यहाँ बाबा के घर में बैठी हैं। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार और निरअहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। एक परमात्मा ही ऐसा है जो संपूर्ण निस्वार्थ और संपूर्ण निरअहंकारी है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। हम ज्ञान में क्यों चलते हैं? क्योंकि हम वो दिव्य अनुभूति, दिव्य प्रेम की अनुभूति सेंटर पे करते हैं, तो वही हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार, विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है, तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं। ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है, तो वहाँ सूखा सूखा लगता है। ज्ञान कम है, स्नेह ज़्यादा है तो चलता है। इसलिए आज बाबा विशेष करके स्नेह पर विशेष जोर दे रहे हैं। अगर प्यार के बिना जीवन रमणीक भी नहीं लगता, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है और साथी बन सदा सहयोगी रहता है। इसीलिए ही परमात्मा के हम गुणगान करते हैं कि परमात्मा प्यार का सागर है। और गीत भी गाते हैं, गायन भी है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। पुराने पिक्चर का गीत हमने सभी ने सुना है। और वही अनुभूति हम राजयोग में भी करते हैं कि परमात्मा प्यार के सागर हैं। वो ज्योति बिंदु जो प्यार की ग्रीन कलर की किरणें या पिंक कलर की किरणें ब्रह्मांड से मुझ तरफ आ रही है, और मैं आत्मा संपूर्ण प्यार से भर जा रही हूँ। और वही प्यार हमें किसको लौटाना है? दुनिया को। जो दुखी, अशांत और ये दुखधाम में जो भी तकलीफ़ें, पीड़ाएं हैं, उनको भी क्या चाहिए? स्नेह चाहिए। कोई भी अशांत आत्मा आपके पास आए तो स्नेह, ज्ञान के पहले क्या डिमांड करेगी? स्नेह।
जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता। ऐसा अनुभव है? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा अनुभव है कि नहीं? हाँ? जहाँ प्यार है वहाँ हर कार्य सहज हो जाता है। मेहनत क्या लगती है? सहज लगती है। मेहनत ही नहीं लगती। अगर मेहनत हो रही है तो समझ लेना कि प्यार में कोई कमी है। कितने दूर से चलकर भी मुरली सुनने आते हैं, या फिर सुबह सुबह जल्दी से उठना, कामकाज को जल्दी से निपटाना और बाबा के घर दौड़े दौड़े आना। अगर मेहनत लगती है तो मोहब्बत में कमी है, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत लगती ही नहीं। ऐसा अनुभव है ना? परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। परमात्मा में समा जाना, परमात्मा में लवलीन होना। बाबा स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा में कोई लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाता है। बहुत महीन और गहन बात है जो भक्ति मार्ग में बताया गया है, और ज्ञान मार्ग में क्या तफावत है, डिफरेंस है, वो बता रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे हैं लवलीन बच्चे। कौन से बच्चे की ग्रेड ऊपर है? वेरी गुड। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, सुंदर तो सभी दिखते हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, चलते रहेंगे जीवन भर श्रीमत के सहारे। ये सुंदर गायन किसी ने खूब बनाया है। तो सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देह भान से भी कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। दिल का रास्ता सहज है दिमाग से, तो प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है बाबा का। सबसे पहला फरमान बताएंगे कोई? क्या फरमान दिया बाबा ने? हमारे स्लोगन है यज्ञ के, क्या स्लोगन है? योगी भव। वेरी गुड, बहुत अच्छा, योगी भव। तो सबसे पहला फरमान है योगी भव। कल योग डे तो मनाया हमने, तो हम तो रियल में योगी बन गए। जो परमात्मा से निरंतर जुड़ा हुआ है, परमात्मा साथ का सदा ही अनुभव करता है, वो सच्चा योगी है। शिव बाबा ज्योति बिंदु जो हमारे सिर के ऊपर ही उनकी छत्र छाया है, वो कंबाइंड है और सदा ही मेरा एक कंपेनियन है, सदा साथ साथ चलता है। ऐसे सुंदर अफर्मेशन लेने से हम सदा के लिए निरंतर योगी बनते हैं। जब मुरली भी सुनते हैं तो परमात्मा प्यार की अनुभूति में लवलीन रहते हुए परमात्मा को हमारी ऊपर ही आकर खड़ा रह गया है, और उनसे अनंत किरणें मुझ आत्मा के ऊपर, मुझ शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रही है। ऐसे सदा कंपेनियन और कंपनी में रहने वाले सदा योगी है। तो योगी भव, पवित्र भव। योगी बनने से पवित्र सहज हो जाते हैं। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों की मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म तो बहुत मेहनत की, अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त है।
अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है, तो मौज मना रहे हो क्या मेहनत करनी पड़ती है? क्या कहेंगे? सच्ची कि कभी कभी मेहनत पड़ती है? नहीं पड़ती। वेरी गुड। बहुत होशियार बच्चे बैठे हैं बाबा की मुरली सुनने, और लवलीन बच्चे हैं। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती, तो बाबा से प्यार बढ़ाओ। जितना गहन प्यार, जितना कनेक्शन पावरफुल, उतनी ही मेहनत समाप्त। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ न कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। लीकेज होते ही क्या होता है? थोड़ी थोड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। माया का राज्य है। माया हम सीधे ही थोड़े से लीक हो, थोड़े से कमज़ोर हो, हमें पकड़ लेती है। जैसे मेंढक को सांप पकड़ लेता है, मेंढक हम और माया सांप बन के सीधा गले में पकड़ लेती है। तो दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, एक है पुराने संसार की आकर्षण। संसार में बहू है, बेटे हैं, पति है, सास ससुर। चलो सास ससुर के अंदर तो इतना मोह नहीं रहता, लेकिन पति बच्चों में इतना मोह है। और ख़ास करके बाबा विशेष माताओं को तो बार बार अटेंशन दिलाते हैं। माताएं ज्ञान का कलश उसके सिर के ऊपर है, स्वर्ग के द्वार भी वही खोलेगी। इतना ऊंच चढ़ाते हैं, लेकिन एक बात ये भी बताते हैं कि माताओं में भाइयों के मुकाबले थोड़ा मोह बढ़ जाता है। तुरंत ही मेरा बेटा मेरी बेटी, उस बात से हमें ऊपर उठना है। तो सर्वप्रथम संसार की आकर्षण, दो बातें हमें लीकेज में लेके आती है, बाबा से डिस्कनेक्ट कराती है। देखो, कर्तव्य हमें सबके साथ निभाना है। सेवा समझकर, ट्रस्टी बनकर बच्चों की सेवा भी करनी है, बहू की भी करनी है। जो भी सेवा के लिए हमें निमित्त बन के जो भी पात्र मिले हैं उसके साथ बड़े प्यार से रहना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। संसार में संबंध और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। एक है संसार और दूसरा है संस्कार। दो पॉइंट याद रह जाएगी, इनसे प्यार की लीकेज आती है। एक है संसार और दूसरा है संस्कार। संसार में संबंध भी आ जाते हैं और साथ में पदार्थ भी आ जाते हैं। पदार्थ में क्या क्या आता है? जैसे एक सोने की चेन है, तो वो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। अगर गलती से भी लगा कि सोने की चेन किधर गई, मूड डाउन हो जाए तो बाप रे गुम हो गई। अरे एक छोटी सी चीज़, 10 रुपए की चीज़ भी इधर की उधर हो जाती है तो भी कई बार हम अंदर से हलचल में आ जाते हैं। एक सिंपल 10 रुपए की पेन भी आगे पीछे हो जाती है तो भी मेरा मेरा हो जाता है। तो बाबा हमें अटेंशन दिलवाते, बच्चे अब ये चीज़ों से और संबंधों से और अपने पुराने संस्कारों से ऊपर उठो, जिनके कारण हम परमात्मा प्यार में लवलीन हो सके। अपने पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है, वो याद करो। आदि स्वरूप और हमारा अनादि स्वरूप हमें सबको पता है। हमारा आदि स्वरूप क्या था, अनादि स्वरूप क्या है। अनादि भी हैं, आदि भी हैं और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। हम पहले आत्मा थे, फिर देवता ही बने और अंत में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? फरिश्ते। तो ये हमारे 3 स्वरूप। यूँ तो एक सुंदर गीत है कि अपने 5 स्वरूप का अभ्यास करना है। 5 स्वरूप जो गाए गए हैं,
जब पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि है, न आदि है, न अंत के हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? बाबा कहते हैं बाप समान बनना है, पूछ रहे हैं तो बोलते हैं तो हाथ उठाओ। सभाओं में सभी से, मधुबन में जब बाबा आते हैं तो हम गए हैं मधुबन, तो पता है सभी से हाथ उठवाते हैं। तो हम एक हाथ उठाते हैं कि हाँ बाबा हमें बाप समान बनना है, क्योंकि अंत में ज़रूरत किसकी पड़ेगी? बाप समान आत्माओं की, जो लाखों आत्माओं को सहारा बन जाए दूसरों का। तो ऐसे सुंदर स्वरूप में हमें स्थित बनना है। यही लक्ष्य पक्का है या बीच बीच में बदली हो जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहते हैं। देखो, आत्मा और बाप के समान संस्कारों में एक संस्कार है, बाप का सबके प्रति कैसे रहते हैं? उदारचित रहते हैं। हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। तो हमें भी क्या बनना है? सबके प्रति उदारचित बनना है। किसी के गुण दोष देखने हैं, अगर किसी के गुण दिखाई दिए तो हम उनके प्रति विशेष सम्मान देंगे, हम उनके प्रति विशेष प्यार लुटाएंगे। और किसी के अवगुण देखेंगे तो क्या करेंगे? उनसे मुंह फेर लेंगे, उनको छोड़ देंगे, उनसे न्यारा बन जाएंगे। तो ये उदारचित हुआ? नहीं, ये हमारे ही बाप समान संस्कार नहीं हुए। किसी के ऐसे संस्कार देखते हुए भी बाबा तो हमें प्यार करता ही है, हर हाल में करता है, कितने अवगुण होने के बाद भी करता है। बाबा ने कभी किया बच्चे तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, मैं तुम्हें कम प्यार दूंगा? इसलिए तो बाबा को हम बहुत प्यार करते हैं। बाबा मैं जैसा हूँ वैसा तुमने मुझे अपना लिया। तो हमें बाप समान बनने के लिए सभी के प्रति इतनी ही स्नेह की दृष्टि, इतनी ही सम्मान की दृष्टि से देखना है और उनके साथ व्यवहार में आना है। यही बाप समान बनने का उदारचित संस्कार है। बाबा कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं देते हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए सारे चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने, नहीं स्नेह दे तो स्नेही बने, ऐसा नहीं। कोई सहयोग न भी दे तो भी उनको सहयोग देना है। कोई स्नेह न दे, मुंह फुलाए तो भी क्या करना है? उनके सामने मुंह फुलाना है, तो भी उनको स्नेह देना है। यही उच्च संस्कार है। थोड़ी अव्यक्त मुरली की बातें कठिन होती है करनी, जीवन में प्रैक्टिकल में लानी कठिन होती है। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी बनो। इसको कहा जाता है समान बनना। बाबा को कोई मारने भी आ जाए तो भी उनके प्रति वो स्नेह से प्यार भरी दृष्टि देते थे और वो नतमस्तक हो जाते थे। तो अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में, देखो बहुत एक लाइन छूटनी नहीं चाहिए। बाबा की ये अव्यक्त महावाक्य तो सीधे दिल में उतर जाने चाहिए। हाँ, अगर बाबा ने क्या कहा कि अगर कोई आत्मा के संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवली नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं, जन्मपत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे? लवली हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना और एक ही वरदान सदा देते हैं।
माताओं के लिए अलग, भाइयों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, कुछ भी अलग नहीं है। सभी चीज़ें एक ही देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते हैं। ये बच्चा लास्ट नंबर वाला है, कम पुरुषार्थ करता है, लाडला है, सिकीलता है, मीठा मीठा है। एक बार मीठा नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, मीठा मीठा है। तो वो बच्चों में भी ताकत आ जाती है, वो भी बलवान बन जाते हैं जो कमज़ोर हैं। नहीं, बाबा हमें मीठा मीठा कहते हैं, हाँ? लाडला कहते हैं, सिकीलता कहते हैं। 5000 साल के बाद बहुत लंबे समय से बिछड़ कर हम बाबा से मिले हैं, परमात्मा से। तो ऐसे सुंदर सुंदर स्वमान देने से इसी दृष्टि और वृत्ति देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं, इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमज़ोर भी महावीर बन जाते हैं। दूसरों को कमज़ोर से महावीर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा जैसी ही दृष्टि, वृत्ति और स्नेह बरसाना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन आप कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? अभी तो हम इस NDS कैंप में जुड़े हैं, तो पहले तो बाहर की प्रकृति नहीं, अपनी शरीर की प्रकृति को परिवर्तन करने का हमने बीड़ा उठाया है। बाबा कहते हैं कि अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो नए वर्ष में सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। क्योंकि ये मुरली चली थी 15 दिसंबर 2005, इसलिए साल 2006 शुरू होने वाला था। तो नए साल में हम एक दूसरों को सहयोगी बने, चाहे कमज़ोर हो, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाए जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना, वो माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। कितनी सुंदर लाइन है। शिक्षा, हम शिक्षा देने में होशियार है। कोई गलती करे तो हम शिक्षा तुरंत दे देते हैं, देखो ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन बाबा कहते हैं शिक्षा न दो, स्नेह भी दो और सहयोग भी दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो। क्या बनना है? सहारा बनना है। क्या बनना है? किनारा नहीं करना है, लेकिन सहारा बनना है। सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। एक ही माला के हम मनके हैं, एक ही धागे में पिरोना है हमें। तो एक दूसरों के प्रति क्या करना है? पूरा सहयोगी बनना है और दूसरों को सहारा देना है। हर एक मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं कि नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण आपने बनाए हैं, उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हैं या मुश्किल है? क्या कहेंगे बाबा को? कर सकते हैं बाबा। हम इतने गुणवान बने, इतने शक्तिशाली बने कि जो दूसरों को हम सहयोग दे सके, दूसरों की कमजोरियों को दिल में समाकर उनको भी स्नेह और सहयोग देंगे।
टीचर्स बताओ, कर सकते हैं। यूँ तो हम बहनों को ही टीचर समझते हैं, लेकिन जो भी बाबा का ज्ञान लेता है वो खुद में क्या बन जाता है? टीचर बन जाता है। कर सकते हैं या फिर करना ही है? करना ही है। कोई कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है, चाहे लास्ट दाना भी हो। हमारे ब्राह्मण परिवार में अगर कोई भी कमज़ोर रह जाता है तो किसकी कमी है? परिवार के सदस्य की कमी है। घर में भी छोटा सा परिवार होता है, उसमें कोई कम कमाता है, कम कमाई करता है, कमज़ोर है, बीमार है, तो भी दूसरे लोग उनको क्या करते हैं? सहयोग देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि परिवार की ही कमी दिखेगी। तो किसी को भी पीछे न रह जाएं, उसके अंदर कमी न रह जाए, ये देखना है। चाहे लास्ट दाना हो, आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। सुबह की शुरुआत ही ऐसे करते हैं तो सारी शक्तियों की किरणें सामने, सभी हमारे साथ जो भी जुड़े हैं आत्माएं, उनको ये शक्तियों का दान वरदान देना है, जिनके कारण वो कमज़ोर न रह जाएं। अगर उनसे हम ऊब जाएंगे, उनसे किनारा कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? तो वो वहीं के वहीं रहेंगे। आपस में शक्तियों की लेन देन करो, यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश भी देते हो, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा या गुणों की गिफ्ट दो। क्योंकि बोलने से भी असर हमारी वृत्तियों का होता है, हमारी भावनाओं का होता है। तो बोल तो हमारे बदल गए बाबा के बनने के बाद, लेकिन कई बार बोल बदलने से भी वृत्तियाँ परिवर्तन नहीं होती, हमारी भावनाएं इतनी पावरफुल नहीं होती, वाइब्रेशन पावरफुल नहीं होते। तो बाबा इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि वो भी उतने ही स्ट्रांग बनाओ जो दूसरों को परिवर्तन करना सहज हो जाए। कमज़ोर को सहयोग देना या समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, गिरे हुए को चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है, यह वैसा है, ऐसे ऐसे हम उनके गुणगान करने लगते हैं, उसकी कमी ढूंढने लगते हैं। नहीं, यह प्रभु प्यार के पात्र है। ये लाइन याद रखना है सदा के लिए। कौन सी लाइन? ये आत्मा भी प्रभु प्यार के पात्र है। इतनी सुंदर लाइन है, इतनी गहरी लाइन है कि किसी के प्रति हमें नफरत घृणा नहीं आएगी। इतनी तो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर। कम से कम भगवान को तो पहचान लिया, भगवान के लिए तो सहयोगी तो बने। तो ये प्रभु के पात्र आत्मा है। कोटों में कोई आत्मा है, करोड़ों में, करोड़ों से भी आगे की संख्या है। कोटों में कोई आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है। ये सम्मान दूसरों के लिए लेने हैं, अपने लिए तो लेते हैं। यह दृष्टि रखो, अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल सब चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। बाबा की हम पर क्या आशा है ना, वो हमें इस मुरली से स्पष्ट दिखाई दे रही है। बाबा किसी को आगे पीछे कंपटीशन में, नफरत में, घृणा में नहीं देखना चाहते हैं। आप भी बार बार तालियां तो बजाते हो, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से या आवाज़ निकले, हमारे इष्ट आ गए। सबके मुख में क्या आवाज़ निकले? हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है, पक्का है, लक्ष्य करना ही है। देवता बनना कठिन है। कल
शांता दीदी बोलती थी कि इतने सभी स्टूडेंटों को संभालना, सबके संस्कारों को देखना, उनके साथ ताल से ताल मिलाकर चलना, सहयोग देना बहुत कठिन हो जाता है। राजा बनना आसान नहीं है, देवता बनना आसान नहीं है। किसी न किसी, हम न टकराएं तो सामने वाले टकराने के लिए तैयार रहते हैं। तो बाबा आज इसलिए ये लक्ष्य पक्का करा रहे हैं कि लक्ष्य पक्का है ना, कि देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या है? करना ही है। अभी अभी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। धूप बहुत है, बारिश भी बहुत है, सारे प्रकृति के पांचों तत्व इतने अंदर से हलचल में हैं कि आप उनको भी शांत करो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती है। कौन सी बातें दो चलती होंगी विश्व में? हाँ, आज बाबा हमारा कैंप चल रहा है तो उस कैंप के रिलेटेड कुछ बात बता रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। एक है एक्सरसाइज। हाँ, लोग जहाँ भी देखो लगे पड़े हैं भागने में, दौड़ने में, हैं। भगवान ने हमें सिर ऊपर रखने के लिए दिया, पैर नीचे रखने के लिए दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिर नीचे और पैर ऊपर। सब प्रकृति के विरुद्ध भी करके किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाथ नीचे रखने के लिए दिए हैं ना, कि ऊपर रखने के लिए? फिर भी हाथ ऊपर रख के एक्सरसाइज कर रहे हैं। सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दूसरा कौन सा होगा? हाँ, भोजन के ऊपर अटेंशन। कल सारे दिन क्या हमने किया? भोजन के ऊपर अटेंशन। तो पूरी दुनिया ये दोनों बातों के ऊपर बहुत विशेष ध्यान रख रही है। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो? पूछ रहे हैं, करते हो? हाँ बाबा, एक दिन से करते हैं हम, हैं? अभी तक तो अटेंशन नहीं दिया भोजन के ऊपर, लेकिन अभी एक दिन से 24 घंटे से कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन हमें मन की एक्सरसाइज करनी है। अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। स्वयं एक सेकंड के लिए हम अपने स्वरूप को देखेंगे कि हम तो देवता हैं। स्वयं श्री राम, स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं लक्ष्मी या सीता, जो भी हम स्वरूप हम खुद को अंदर रियलाइज करेंगे तो देख सकेंगे। ऊपर मस्तक पर क्या लगा हुआ है? सोने का मुकुट। वो भी कैसा है? वो डबल, क्या बोलते हैं, डबल सिर ताज हैं। ऐसा सुंदर ताज, सुंदर तिलक और सुंदर आभूषण, सोने के गहने और सुंदर जरीमय हीरे और जवाहरात से बने हुए वस्त्र। तो ये स्वरूप देखते ही कितना अच्छा महसूस होता है। तो ये स्वरूप है मन की एक्सरसाइज। हाँ, फरिश्ता बन जाओ तो एकदम डिवाइन लाइट आपके आसपास है। एक सुंदर 2 पंख हमारे आसपास आ गए हैं, डिवाइन सफ़ेद दिव्य प्रकाश से चमकते हुए। तो ये डिवाइन लाइट, जैसे ही हम फरिश्ता बन गए, धीरे धीरे करके ये पाँखें फैलाकर हम ऊपर उड़ने लगे परमात्मा की परम धाम की तरफ, है सूक्ष्म वतन की तरफ। उड़ते उड़ते ये देव और देव की दुनिया से पूरे पार हो गए हैं। जैसे इतना हल्कापन महसूस होगा कि वह दुनिया की कोई भी आकर्षण हमें अब आकर्षित नहीं कर सकती। तो ये मन की एक्सरसाइज नित्य करनी है हमें। वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये एक्सरसाइज हर रोज होनी चाहिए। ये मनसा ड्रिल का अभ्यास आप सदा करते हो। और शुद्ध भोजन, देखो भोजन में हम ध्यान रखते हैं कि भाई वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाने के लिए चीज़ें अच्छी है, ये खाना अगर खाएंगे तो बीमार रहेंगे। इसके ऊपर तो हम अटेंशन काफ़ी सालों से भी देते आए हैं। तो
आज बाबा ने विशेष, बाबा की बातें तो विशेष हैं। बाबा कहते हैं मन का भोजन शुद्ध संकल्प है। क्या है? देखो, वो भोजन तो परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन अपने संकल्पों को परिवर्तन नहीं कर पाए तो संकल्प नेगेटिव चलते रहेंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। स्वस्थ तो हो जाएंगे, बीमारी तो चली जाएगी, लेकिन हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए स्थूल भोजन के साथ साथ बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म भोजन की भी परहेज करनी है। मन में अशुद्ध संकल्पों को विदाई देना है। मन का शुद्ध संकल्प, अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे तो दोनों करना आता है। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। शुद्ध संकल्प क्या क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये कितना शुद्ध संकल्प है। कभी भी किसी भी हालत में मेरे साथ कभी कुछ बुरा होने वाला नहीं है। और कभी इस आँखों से ऐसा दिखाई दे कि ये तो बुरा हो गया, लेकिन आप ड्रामा के आगे भविष्य में देखेंगे तो ये पता चलेगा कि अरे ये बुरा नहीं होता तो इतना अच्छा मेरे साथ कभी नहीं होता। हाँ, तो बुराइयों में भी अच्छाई की दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी। तो समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी हैं और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य का प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। बाबा कितना महान है। बाबा ने हमें सभी टाइटल दे दिए। क्या क्या सुंदर टाइटल दिए, वही टाइटल हमें दूसरों को देने हैं। दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। दूसरे भी वैसे ही हैं, पुराने संस्कार और स्वभाव दोनों से आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान दिलाराम बाप के सीखी लदे बच्चे हैं ना हम, तो इतने विजयी बच्चे हैं। तो ये सारे टाइटल बाबा ने हमें दिए और याद प्यार दिया। दादी जी से बाबा मिले, दादी जी को कहा बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। दादियाँ तो हमारी दादियाँ ही हैं, साक्षात बाप समान। वो चाहे जानकी दादी को मिलो, प्रकाश मणि दादी को मिलो, आप सभी मिले होंगे जो पुराने हैं। तो जैसे ही स्टेज पर आते हैं तो विशेष प्यार की अनुभूति होती है। जैसे मैंने देखा है हमारी प्रकाश मणि दादी, जब मैं ज्ञान में शुरुआत में था तो मैंने दादी को 2 साल मिला। तो स्टेज पर जैसे आते हैं तो एक मातृत्व का प्यार का फुवारा सारे स्टेज में सभी आत्माओं को मिलना शुरू हो जाता है। सब बाबा के प्यार में जैसे लवलीन हो जाते हैं, ऐसे दादियों के प्यार में बंध जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग प्यार के वाइब्रेशन उनसे आते थे। और दूसरे हमारे जानकी दादी से भी आप सभी मिले हैं। जानकी दादी, मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ। जानकी दादी जब स्टेज के ऊपर आती है ना, तो एक चेहरे पर अपने आप नेचुरल मुस्कान आने लगती है। वो प्रसन्नता की देवी जैसे प्रसन्नता अपने आप ही। और हम उनके प्यार में इतने डीप चले जाएं कि वो प्यार के साथ वो जो करुणा और दया, वो सारे दिव्य गुणों की अनुभूति सबको होती है। तो ऐसी प्यारी दादियों को बाबा कहते हैं बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हो। आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आ जाती है, न्यारा और प्यारा। गुजरात का जोन था, 13 बहनों से मिले बाबा और गुजरात को बताया अच्छे अच्छे महावीर है। महावीरों का काम है विजयी बनाना। तभी गुजरात का टर्न होगा। गुजरातियों को क्या बोला? महावीर बन, दूसरों को भी विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हो। तो आज बाबा ने हमें भी लक्ष्य दे दिया, गुजरात वालों को भी, कि आप तो स्वस्थ हो गए हो, तंदुरुस्त हो गए हो, अब दूसरों को भी तंदुरुस्त बना के ही छोड़ेंगे। दूसरों को बीमारियों से अलविदा करके ही
रहेंगे। इसलिए कल हमारी विद्या दीदी ने कमेंट्री कराई थी, शरीर के ऊपर एक एक अंगों के ऊपर ध्यान देना, अटेंशन देना, परमात्मा की किरणें उस अंग के ऊपर आ रही है, वो अंग स्वस्थ हो रहा है और तंदुरुस्त हो रहा है, उसमें से जो भी टॉक्सिसिटी है वो निकल रही है। ऐसा सुंदर ड्रिल हम अपने आप से भी कर सकते हैं, उनसे भी सारे अंग नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। मन में इतनी पावर है, माइंड इज़ ए गुड हीलर, सबसे बेस्ट हीलर कहेंगे। तो अपने मन से भी, संकल्पों से भी ये ड्रिल बीच बीच में करते रहना है। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है। अच्छा, आज का वरदान, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले, सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। जैसे मुख से आवाज़ न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकालेंगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा हो जाए। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस की साधना द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। मन का मौन, मन में हलचल नहीं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, नेगेटिव संकल्पों से मुक्त, सदा के लिए, सबके लिए शुभ भावना से भरा हमारा मन, हमारे विचार, हमारी वृत्तियाँ। तो जितने ही साइलेंस में, मुख का मौन तो ठीक है, लेकिन बाबा विशेष अटेंशन मन के मौन के ऊपर दिला रहे हैं। आज से हम संकल्प करेंगे कि हमारे मन के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे, किसकी भी नेगेटिव संकल्प को जगह नहीं देंगे। सदा ही मन को शांत रखेंगे, साइलेंस रखेंगे, सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे। तो एक सेकंड में विधि से सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। हम अटेंशन दूसरों के ऊपर देते हैं, लेकिन अटेंशन देना है खुद के मन के ऊपर। इतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। जो साइंस के साधन है, कितना एक सेकंड में कितना काम कर देते हैं, हाँ? वहाँ दूर बैठा हुआ, हजारों माइल दूर बैठा हुआ इंसान भी एक सेकंड में आपसे कनेक्ट हो जाएगा। ये वंडरफुल ही है ना। इतनी साइंस की शक्ति है। यूँ नंबर जोड़ा और तुरंत आपसे कनेक्ट हो गया। लेकिन इतनी दूरी से यहाँ आना, पहले तो ज़माने में 3 दिन लगते थे उनसे संपर्क करने, बात करने के लिए। तो ये साइंस का कमाल है। तो हम तो साइंस से भी एक कदम आगे हैं, साइलेंस की शक्ति। लेकिन हम अपने ऊपर काम करना अभी थोड़ा कम कर रहे हैं, इसलिए मन की शक्ति, मन की पावर को पहचान नहीं पा रहे हैं। जब हम मन में अशुद्ध संकल्प तो आते ही नहीं बाबा के बनने के बाद, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प कई बार आ जाते हैं, तो उनको भी अभी स्टॉप करना है, उनके ऊपर फुल स्टॉप लगाना है। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित हो जाता है। जो हो गया समर्पण, तो उनकी राह पर प्रभु क्या करता है, सब कुछ समर्पण। जिन्होंने भी, हम देखते हैं, हम बहनों जो भी सेवाएं देती है तुरंत दौड़ के भाग के कर देते हैं। हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि दीदी ने हमें ये सेवा दी है। तो उनके प्रति हमारा भाव सभी का, स्टूडेंटों का क्या रहता है, समर्पित भाव रहता है कि हमें इस सेवा में दीदी ने जोड़ लिया, तन से हो, मन से हो, धन से हो। इतनी हम सहयोग उनको क्यों देते हैं? कभी प्रश्न पूछा अपने आप से? क्योंकि वो खुद समर्पित हैं। तो जो समर्पित होता है उनके आगे सभी लोग क्या करते हैं, समर्पित
हो जाते हैं। तो हमें भी क्या बनना है अभी? परमात्मा का आगे पूर्ण समर्पण हो जाना है। यही सबसे बड़ा जीवन का सफलता का आधार है। किसी भी कार्य को करो, अगर उसमें समर्पण नहीं आया तो सफलता नहीं मिलेगी। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते हुए आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी। तो बाबा ने अंत में भी सुंदर इशारे हमें दे दिए कि हमें अनासक्त भाव और सभी आकर्षण से परे रहकर आत्मिक भाव में स्थित होने का अभ्यास निरंतर करते रहना है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और अभी जो भी मुरली सुनने आए हैं, आज जो 5 दिवसीय शिविर है भोजन के ऊपर विशेष, भोजन स्थूल हो या सूक्ष्म, वो सब्जेक्ट में आप सभी भी इसमें से कौन कौन भाई बहनें शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, जरा हाथ उठाइए। और जो नहीं आ पा रहे हैं वो बिज़ी होंगे शायद, कि इजी हैं, हो सकता है काम धंधा नौकरी कुछ कार्य में बिज़ी रहे होंगे, लेकिन विशेष करके आने का प्रयास करें। अभी भी 4 दिन बाकी हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ लाइफ चेंजिंग बातें होंगी जो जीवन को पूर्ण रीति से परिवर्तन करने में, अपना आत्मिक पुरुषार्थ बढ़ाने में आपको सहयोग देगी, आपको काम में आएगी। तो अपना पूर्ण प्रयास रहे कि इसमें कभी भी सुबह ना आ सके तो दोपहर आ जाओ, दोपहर ना आ सके तो सुबह का सेशन अटेंड करो। और दूसरी बात कि जो YouTube हमारी जो चैनल है उसके ऊपर भी ये वीडियो चलेंगे थोड़े दिन के बाद, सप्ताह के बाद। तो जो मिस हो गया है तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा अटेंशन देकर वो वीडियो देख लीजिएगा अवश्य, क्योंकि हमें निरंतर योगी तो रहना है, लेकिन साथ साथ में शरीर से स्वस्थ भी रहना जरूरी है, तब ही निरंतर योगी बने रह पाएंगे। तो अपना प्रथम कर्तव्य है शरीर को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना। तो आज बाबा आप सभी को निरोगी भव बनने का वरदान भी दे रहे हैं कि आप इतना सुंदर कार्य दीदी ने जो निमित्त बन के अच्छे तरीके से आयोजन किया है, वो सिर्फ और सिर्फ वो खुद तो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, 50 साल की उम्र में भी भागते हैं, दौड़ते हैं फटाफट से, लेकिन बहनों को सबसे ज़्यादा प्यार किससे होता है? अपने परिवार से, अपने स्टूडेंट से। तो वो चाहती है कि आप सभी भी स्वस्थ हो, निरोगी हो, किसी को भी हमारा सेंटर दवा मुक्त बने, एक ऐसा सेंटर मिसाल बने कि जिस सेंटर पे कोई भी स्टूडेंट दवा नहीं खाता हो, हैं ऐसे मिसाल। शिविर ले रहे तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप सभी से मिलके हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई, आप सभी का प्यार पाके हम भी खुश नसीब हैं कि आप सभी के बीच में आ सके।